नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से उड़ान में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये है एक अमीर आदमी की कहानी। एक छोटे से कस्बे में दो दोस्त रहते थे, भोला राम और गंगा राम। दोनों दिन रात मेहनत करते, लेकिन महीने के आखिर में उनकी झोली खाली रह जाती। एक दिन दोनों बैठकर दुखड़ा रो रहे थे। भोला राम थकी आवाज में, अरे गंगा, हम दिन रात खटते हैं, फिर भी जेब खाली क्यों रहती है? क्या किस्मत ही खराब है हमारी? गंगा राम सोचते हुए, नहीं भोला, किस्मत नहीं, शायद समझ की कमी है। याद है हरिराम, वही हमारा बचपन का साथी, आज शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया है। चलो उसी से सीखते हैं अमीर बनने का तरीका। दोनों का मन पक्का हो गया, अब हमें सीखनी है अमीरी की राह। हरिराम से मुलाकात। हरिराम का घर सोने चांदी से चमचमाता, नौकर चाकर दौड़ते हुए। भोला और गंगा को देखकर हरिराम मुस्कुराया। हरिराम, अरे भाई, इतने साल बाद कैसे आना हुआ? गंगा राम, दोस्त, हम जानना चाहते हैं कि तू अमीर कैसे बना, हमें भी वो राज बता। हरिराम ने कुछ पल सोचा, फिर अपनी पुरानी यादें सुनाने लगा। पहला सबक, पहले खुद को भुगतान करो। हरिराम, भाइयों, मैं भी कभी गरीब था। एक दिन मेरी मुलाकात लालाजी से हुई, जो पैसे उधार देते थे। मैंने उनसे पूछा, आपके पास इतना पैसा कैसे है? लालाजी हंसकर बोले, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हरिराम, जितना कमाओ उसका कम से कम 10वां हिस्सा सबसे पहले अपने लिए बचाओ। पहले खुद को भुगतान करो, फिर बाकी खर्च करो। मैंने इस नियम को अपनाया और देखो, पैसा धीरे धीरे मेरे पास रुकने लगा। भोला राम हैरान होकर, अरे, तो इसका मतलब हमेशा पहले अपनी जेब भरनी है, फिर दूसरों की? हरिराम मुस्कुराते हुए, बिल्कुल भोला। दूसरा सबक, सही सलाह लो। हरिराम आगे बोला, शुरुआत में मैंने एक गलती की थी। मैंने पैसे ऐसे काम में लगाए जिसमें मेरे दोस्त को भी अनुभव नहीं था, और सब डूब गया। तभी लालाजी ने दूसरा सबक दिया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पैसों की सलाह हमेशा उसी से लो जिसे उस काम का अनुभव हो। यानी सुनो सबकी, करो सिर्फ समझदार की। तीसरा सबक, पैसे से पैसा बनाओ। हरिराम, मैंने बचाए हुए पैसे अच्छे व्यापार में लगाए। धीरे धीरे मेरे पैसे से और पैसा बनने लगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सोने से सोना बनाओ। यानी पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। चौथा सबक, नुकसान से बचाओ। हरिराम ने चेतावनी दी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कभी भी अपनी मेहनत की कमाई को लालच और बिना समझ के जोखिम में मत डालना। पांचवा और छठा सबक, हरिराम, अपना घर जरूर बनाओ ताकि परिवार सुरक्षित रहे, और अपनी कमाई की क्षमता हमेशा बढ़ाते रहो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जितना सीखोगे उतना कमाओगे। किस्मत और मेहनत, बीरू चौधरी की एंट्री। ढोल नगाड़ों की आवाज, मेले का माहौल। तभी एक और शख्स कहानी में आता है, बीरू चौधरी। वो जोर से कहता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मौके को पकड़कर तुरंत कदम बढ़ाते हैं। सुस्त और टालमटोल करने वाले कभी अमीर नहीं बनते। भोला राम चुपचाप सिर झुका लेता है, उसे अपनी आलस की आदत याद आ जाती है। देवीलाल की कहानी, कर्ज से मुक्ति। हरिराम ने एक और किस्सा सुनाया, देवीलाल का। वो इतना कर्जदार था कि खाने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे कमाई का हिस्सा बचाया, उधार देने वालों से जाकर बात की, और कुछ सालों में पूरा कर्ज चुका दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सीख ये है कि कर्ज से भागो मत, सामने जाकर मुकाबला करो। असली संदेश। गंगा राम ने हरिराम से पूछा, तो अमीर बनने का असली राज यही है? हरिराम मुस्कुराया और कहा, हाँ दोस्त, असली राज यही है। अपनी कमाई का 30% बचाओ, खर्चों पर कंट्रोल रखो, पैसा इन्वेस्ट करो, सही लोगों से सलाह लो, अपना घर और भविष्य सुरक्षित करो, और सीखते रहो। समापन। दोस्तों, यही है भारत के सबसे अमीर आदमी की कहानी। अगर आप इन छोटे छोटे नियमों को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।